विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्जेंट्स लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट होते हैं। डिटर्जेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द डिटर्जेयर से है, टू स्वाइप क्लीन, यानी साफ या स्वच्छ करने वाला। इसकी परिभाषा के अंतर्गत साबुन भी आ जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में डिटर्जेंट का अर्थ संश्लेषित डिटर्जेंट से है, जिन्हें सिंडेट्स कहते हैं। यदि हम डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट होते हैं। ये स्ट्रांगली आयोनाइज्ड होते हैं और कठोर जल और मृदु जल दोनों के अंदर पर्याप्त रूप से ये आयनित हो जाते हैं, यानी इनकी जो आयनन क्षमता है वो पूरी 100% होती है। ये सरफेक्टेंट होते हैं, प्राइमरी रूप से ये सरफेक्टेंट हैं और ये इजीली पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। सरफेक्टेंट्स सरफेस टेंशन, जो पानी की सरफेस टेंशन है, उसको कम कर देते हैं, यानी पानी के जल के पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करते हैं और उसके ऊपर एक ये तैरते रहते हैं और इस कारण से यहाँ पर ये चिकनाई साफ़ हो जाती है और वो उसकी सतह पर आ जाती है। तो ये थोड़ा सा जनरल बातें थी जो डिटर्जेंट के बारे में थी, और इनकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं साबुन और डिटर्जेंट की। साबुन हार्ड वाटर में सूटेबल नहीं होते, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी सूटेबल होते हैं। सोप इको फ्रेंडली होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, परंतु डिटर्जेंट इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सोप में वीक क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है डिटर्जेंट की तुलना में, जबकि डिटर्जेंट के अंदर सफाई की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब हम डिटर्जेंट के कुछ उदाहरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपमार्जक का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका व ब्रिटेन में 1920 से प्रारंभ हुआ था। इन्हें यहाँ पर सिंडेट्स के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान समय में साबुन का प्रचलन बहुत कम हो गया है और इनके स्थान पर अपमार्जक या डिटर्जेंट का ही प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक की क्रियाविधि की यदि हम बात करते हैं तो साबुन में लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम लॉराइल सल्फेट इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा सोडियम एन डॉट सिल बेंजीन सल्फोनेट, या पैरा पोजीशन पर इसके बेंजीन का जो ग्रुप है उसके अंदर एक साइड CH3CH2 और दूसरी साइड पर सोडियम साल्ट लगा हुआ होता है। तो आपको स्क्रीन पर जैसा स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, एक और है सोडियम पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। डोडेकाइल का मतलब होता है 12, यानी इसके अंदर मैंने आपको बताया डोडेकाइल यानी 12। तो एक साइड पैरा पोजीशन में कार्बन 12 और हाइड्रोजन 25 है और दूसरी तरफ SO3N है, Na है। तो इस तरह से, और सोडियम लॉराइल सल्फेट जो है वो सोडियम लॉराइल सल्फेट की यदि हम संरचना देखते हैं तो इसमें भी 12 नंबर कार्बन एटम एक साइड होते हैं और उसके साथ ही पूरा सल्फोनिक एसिड ग्रुप का सोडियम साल्ट होता है। और ये आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होते हैं उनके जो साबुन और डिटर्जेंट है वही यूज़फुल होते हैं। साबुन के समान इनमें भी तेल विलेय लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, अध्रुवीय पूंछ और जल में विलेय ध्रुविक शीर्ष या सल्फोनेट समूह होते हैं। अपमार्जकों के द्वारा स्वच्छ करने की क्रियाविधि साबुन के समान ही होती है। संश्लेषित अपमार्जक साबुन की तुलना में बेहतर होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं, कठोर जल में, और कठोर जल में इनसे स्कैम नहीं बनता है, तो क्योंकि कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फोनेट साल्ट में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इस कारण से इनकी सफाई ज़्यादा प्रभावी होती है। अपमार्जकों के निर्माण के लिए हम एलिफेटिक लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे
एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उदासीनीकरण की क्रिया से सोडियम लवण बनाते हैं। सोडियम लोराइल सल्फेट को लोराइल अल्कोहल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोराइल अल्कोहल को नारियल या ताड़ के पेड़ से तेल के अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। या तो नारियल के तेल को रिड्यूस किया जाता है या ताड़ के तेल को रिड्यूस किया जाता है, और इनको करने के बाद हमें सोडियम लोराइल सल्फेट प्राप्त होता है। ये सोडियम लोराइल सल्फेट जो है एक अच्छे अपमार्जक के रूप में काम में आता है। सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट यानी ABS अपमार्जकों में बेंजीन की लंबी श्रृंखला वाले एल्कीनों के द्वारा फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब बेंजीन की लंबी श्रृंखला वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेकर के उनके साथ अभिक्रिया होती है तो ये प्राप्त होता है, फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अपमार्जकों के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स या अपमार्जकों के प्रकार। अपमार्जकों के प्रकार उनके ऊपर उपस्थित आवेश पर निर्भर करते हैं। इस तरह से 3 तरह के अपमार्जक हो सकते हैं: ऋणायनिक अपमार्जक, धनायनिक अपमार्जक और नॉन आयोनिक अपमार्जक। तो यानी ऋणायनिक एनोनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट में एल्किल सल्फेट एवं एल्किल बेंजीन सल्फोनेट डिटर्जेंट आते हैं। इनके शीर्ष भाग पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। धन आयनिक अपमार्जक या कैटायनिक डिटर्जेंट, इसमें जल विलेय शीर्ष भाग पर धनावेश उपस्थित होता है। जो वाटर सॉल्युबल पार्ट है उनमें जो ऋणावेश हो तो वो ऋणायनिक अपमार्जक, और यदि धनावेश हो तो वो धनायनिक अपमार्जक कहलाते हैं। एल्किल अमोनियम लवण, जिसमें 4 समूहों में से एक लंबी कार्बन श्रृंखला हो, वो कैटायनिक अपमार्जक या कैटायनिक डिटर्जेंट के रूप में काम में आ सकता है। कैटायनिक डिटर्जेंट्स को इन्वर्ट डिटर्जेंट भी कहते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट के एक सिरे पर एल्कोहलिक ग्रुप होता है जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा वाटर सॉल्युबल होता है, और दूसरे सिरे पर ऋणायनिक ग्रुप होता है। इसका पेंटा इरिथ्रिल स्टीरिएट ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये पेंटा इरिथ्रिल स्टीरिएट मुख्य रूप से नॉन आयनिक जो डिटर्जेंट है वो बर्तन धोने के काम में आता है। तो इस तरह से कपड़े धोने का डिटर्जेंट और बर्तन धोने का डिटर्जेंट अलग अलग होता है, और बर्तन धोने के डिटर्जेंट में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मोनोएस्टर काम में लिया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको डिटर्जेंट के बारे में बताया। अब हम बताते हैं डिटर्जेंट के एडवांटेज। Detergent are salt of strong acid. They do not decompose in acidic medium. Thus, detergents can effectively clean fiber even if the water is acidic. यदि पानी एसिडिक हो तो भी डिटर्जेंट अच्छी तरह से सफाई करते हैं। यदि वाटर में बेसिसिटी है, कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट हैं, तो भी ये अच्छी तरह से सफाई करते हैं। दूसरा है, ये डिटर्जेंट साबुन की तुलना में पानी में ज़्यादा विलेय होते हैं और इनकी आयनन क्षमता अच्छी होती है। ये स्ट्रॉन्ग क्लीनिजिंग एजेंट हैं या अच्छी तरह से सफाई करने वाले एजेंट हैं। डिटर्जेंट जो कि पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, ये पेट्रोलियम से बनाए जाने के कारण से ये नेचुरल वेजिटेबल ऑयल और इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल्स जो कुकिंग मीडियम में काम आते हैं उनकी बचत करने का भी काम करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनने के कारण उधर से इसका यूज़ हो जाता है और वेजिटेबल ऑयल इनकी बचत हो जाती है जो कि खाने पीने के काम में आता है। तो ये भी डिटर्जेंट की एक एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की डिसएडवांटेज की। यदि हम डिटर्जेंट की डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो बहुत सारे डिटर्जेंट में बायोलॉजिकल एजेंट्स
के प्रति रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं होती है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। देयर एलिमिनेशन फ्रॉम म्युनिसिपल वाटर वेस्ट बाय यूजुअल ट्रीटमेंट इज प्रॉब्लम, यानी जो वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा इनको डिस्पोज करना मुश्किल काम होता है। स्टेबल फॉर्म्स बनती हैं जो कि कई बार नदी के पानी जो जाता है वो घूम फिर के नदी में जाता है और वहाँ पर वो नदी के पास झाग के रूप में दिखाई देते रहते हैं एंड दैट एक्सटेंट, और नदी में ये मान के चलो कि सैकड़ों मीटर तक वो झाग दिखाई देते हैं। ये सरफेक्टेंट के इफ़ेक्ट के कारण है और उनके प्रिपरेशन के कारण होते हैं और इस कारण से ये एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजर हैं। और इस तरह से जहाँ पर ये सर्फ और डिटर्जेंट, ये साबुन वगैरह काम में आते हैं, वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं, जीव जंतु जो जल वाले हैं, उनके लिए ये परेशानी का कारण होते हैं और ये जल प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन के द्वारा जो ख़त्म होना होता है उसको भी ये रोक देते हैं। इसके अलावा जब ये वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो इनके कारण एक एनवलप सा जो है इनके चारों तरफ से बन जाता है और उसको जो तोड़ना है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अपमार्जक में जल प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे अपमार्जक के कारण से बढ़ती जा रही है। अपमार्जक के एक पैकेट में लगभग 20% अपमार्जक होता है। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी 20% तो क्या डालते हैं वो डिटर्जेंट, और बाकी इसका वजन बढ़ाने के लिए सोडियम सल्फेट मिला देते हैं। लगभग 20 से 30% तक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बना करके अपमार्जकों की क्षमता को और प्रभावी बनाते हैं। इसके अलावा अपमार्जकों में या डिटर्जेंट में सोडियम परबोरेट भी मिलाया जाता है और ये विरंजकी कारक होता है, यानी कलर डीकलराइजिंग एजेंट भी होता है। ये कुछ कार्बनिक यौगिक फ्लोरोसेंस भी मिलाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति में जो है वो कहते हैं इतना वाइट होगा, ज़्यादा सफ़ेद, और ये सब करने के लिए क्या मिलाते हैं, फ्लोरोसेंसर मिलाते हैं उसके अंदर। फेन उत्पन्न करने के लिए या झाग बनाने के लिए भी कुछ फेन कर्मक मिलाए जाते हैं। तो इन सब के कारण से अपमार्जकों में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और ये नदियों और तालाबों में विभिन्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। फास्फोरस कवक और जलीय पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है, परंतु ये पानी की सतह को ढककर पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे मछलियाँ और समुद्री जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती और उनके जीवों को खतरा पड़ता है। इसलिए जलीय स्रोतों में फास्फेट की मात्रा दूर करने के हमें प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह से सोप और डिटर्जेंट दोनों के बारे में आपने देखा और ऑयल्स के बारे में हमने देखा। तो ये सब जो है, सोप जो है मेटल साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन हायर फैटी एसिड के, जबकि डिटर्जेंट जो हैं वो सोडियम साल्ट हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के, एल्काइल सल्फेट और एल्काइल बेंजीन सल्फोलेट के। जो सोप हैं वो वेजिटेबल्स और एनिमल फैट से बनते हैं, जबकि डिटर्जेंट पेट्रोलियम और कोल के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करते सोप, जबकि डिटर्जेंट करते हैं। और इसके अलावा दोनों में फ़ायदे और नुकसान हैं, परंतु आजकल डिटर्जेंट का उपयोग सोप की तुलना में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और डिटर्जेंट यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो ऑर्गेनिक ऑयल्स वगैरह हैं इनकी जो है बचत हो जाती है। तो इस तरह से आपका सोप और डिटर्जेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।